मैं हूँ नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं संपूर्ण एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय का नाम है भारतीय देसी गाय। सुख समृद्धि के लिए भारतीय देसी गाय देसी गोवंश। इसी विषय पर मैं आज आपके सामने चंद शब्द रखूँगा। उड़ीसा में कटक, पुरी, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल इत्यादि जिलों से गायों को पकड़कर कसाई लोग एवं कसाई के द्वारा नियुक्त दलाल लोग गांव-गांव से गायों को पकड़ कर बंगाल में भेज देते हैं, कलकत्ता में। वहाँ कत्ल खाने में गौ माताएँ रोज़ हजारों की संख्या में काट दी जाती हैं तथा वहाँ से बांग्लादेश भी गायों को चालान होता है। उधर गंजाम जिले में जो आंध्रा बॉर्डर पर है, उधर से गाय जाती है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में है और वहाँ बहुत बड़ा कत्ल खाना है। सबसे ज़्यादा गाय हमारे भारत में कटती है क्या तो हैदराबाद में, दूसरा नंबर है कलकत्ता का। तो गंजाम जिले की सारी गायें, चाहे वो देसी हो जर्सी हो, सारी गायें जाती है वहाँ हैदराबाद कत्ल खाने में। उसी गंजाम जिले के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातें कहूँगा। वो गंजाम जिला में एक चिकिटी ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव का नाम है आमोझुला गांव में 30 आदिवासी परिवार रहते हैं। वो 30 में आपस में काफ़ी भाईचारा है, एक परिवार के जैसे रहते हैं। 150 के करीब आबादी है वहाँ के गांव के लोगों की। उसमें 16 परिवार देसी गाय और बैल को रखे हैं और सारा का सारा पूरा गांव सुख समृद्धि और चैन की बंसी बजा रहा है। वहाँ पर जर्सी मूल के कोई गाय का नामो निशान भी नहीं है। सारे के सारे लोग दूध, दही, मट्ठा वगैरह खाते हैं, बेचते हैं, बड़े आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं। अभी उस गांव की मैं एक और विशेषता बताऊं कि जैसे इंदिरा आवास योजना, केंद्र सरकार की एक आवास योजना है जो राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाके में वन रूम का प्रोविज़न है। उसमें एक रूम प्लस किचन का प्रोविज़न है। वो सबको पूरा गांववासी को दिया जाता है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। उस गांव में जो परिवार लोग रहते हैं 30 के 30 बीपीएल मान बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। 30 को इंदिरा आवास योजना के तहत पक्का घर मिला हुआ है। इसके अलावा उस गांव की एक खूबी ये है कि वहाँ के सारे लोग 30 के 30 परिवार वहाँ के पशु पक्षियों का विशेष प्रेम है उनसे। ब्लॉक प्रशासन, जिला प्रशासन को भी यह बात खबर है कि उस आमोझुला गांव के लोगों को पशु पक्षियों के साथ में विशेष प्रेम, लगाव है, प्यार है। इसलिए वहाँ के ब्लॉक प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आमोझुला गांव पहुंचकर ग्रामीणों के सामने एक प्रस्ताव रखा। अभी हाल की बात है, प्रस्ताव रखा कि आप लोग अगर कहेंगे तो आपके गायों के लिए हम हॉस्टल का निर्माण करेंगे। गाँव वाले भी सुनकर चौंक गए कि गायें रहेंगे हॉस्टल में। अभी तक तो हम लोग ये सोचते आए हैं, सुनते आए हैं कि भाई जो लोग बच्चे लोग हैं, जो पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां, ये लोग हॉस्टल में रहते हैं। और ये क्या सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है कि गाय को रखेंगे हॉस्टल में? वो बोले भाई कैसा हॉस्टल का नाम तो हम लोग कभी सुने नहीं। वो बोले उसमें कुछ आपको कुछ लेना देना नहीं है, केवल आप मजदूरी करेंगे और आपके मजदूरी के पैसे से ही वो हॉस्टल निर्माण होगा। तो करीब एक परिवार को 1.5 लाख रुपया का मजदूरी के तौर पर जिला प्रशासन ने उनके सामने प्रस्ताव रखा और उनको दिया। और सब के सब एक रूम वाली गाय के लिए हॉस्टल बनाए। और सब की सब गायें जो बाहर में रहती थी, धूप में रहती थी, बरसात भी सहती थी, वो सब के सब अभी उनकी गायें सारी की सारी पक्के घरों में रहने लगी। जैसे आदमी, इंसान जैसे पक्के घरों में रहते हैं, गायें भी यहाँ पर, गाय क्या बैल क्या, सब के सब पक्के घरों में रहते हैं। अब पक्के घरों का तो व्यवस्था हो गया। एक करीब 1.5 लाख रुपया उनको एक परिवार के पीछे मनरेगा, जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चल रही है सारे भारतवर्ष में 15-20 साल से, उसी योजना के तहत इन ग्रामीणों को मनरेगा के योजना के तहत पक्का घर बनाकर गायों के लिए हॉस्टल का रूप देकर इनको दिया गया। और इन लोगों ने अपना श्रमदान करके वो पक्का घर ये लोग हासिल किए सरकार से। अब वहाँ जो गायें रही गई, 16 परिवार वाले तो मतलब गाय बैल रखे हैं। बाकी जो
14 परिवार हैं, 30 परिवार के वहाँ फैमिली, वो लोग गाय नहीं दिए, वो लोग बकरी, मुर्गा, मुर्गी वगैरह सब रखे। तो मैं अभी केवल गायों के हॉस्टल की ही बात कर रहा हूँ। तो गाय के जो हॉस्टल में जो गायें रह गई पक्के घर में, उनके लिए फिर गाय तो फिर मूत्र भी करेंगी, गोबर भी करेंगी, उनके लिए एक शॉक पिट का निर्माण कराया गया। इसके अलावा वो जो कंपोस्ट खाद के लिए भी सरकार ने पैसे दिए, 20,000 रुपये शॉक पिट के लिए और कंपोस्ट खाद के लिए भी ग्रामीणों को दिया गया। और ग्रामीण लोग आपस में सब कोई उसका साझा व्यवहार करते हैं और काफ़ी खुश हैं। और गाय चराने के लिए वो लोग गांव में जो जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो अपने आपस में वो लोग रूटीन कर दिए हैं कि आज रोटेशन बेसिस के ऊपर वो लोग जाते हैं। आज इस घर का आदमी फर्स्ट हाफ में गया तो दूसरे घर का आदमी सेकंड हाफ में जाएगा। ऐसा करके वो 16 परिवार जिन लोगों की गायें हॉस्टल में रह गई हैं, वो लोग आपस में ही रूटीन प्रोसेस से रोटेशन बेसिस पर उन लोगों ने आपस में बांट लिया और सारे के सारे गायें दिन में चराने भी जाते हैं, बाकी टाइम वहाँ पर हॉस्टल में गायें रहती हैं, बहुत अच्छा से दूध, दही, मक्खन इत्यादि देती हैं। सारे गांववासी बहुत खुश हैं, जैसे लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया उस गांव में। सारे के सारे दिलों पर खुशी छा रखी है और दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और जिला प्रशासन भी सब जगह पूरे गंजाम जिलों में ढिंडोरा पीट दी है कि ऐसे अगर आपको गायों का, अगर देसी गायों का प्रोत्साहन देने के लिए अगर आप लोग हॉस्टल बनाएंगे तो सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। आपको मनरेगा के तहत केवल मजदूरी करना होगा, बाकी सारा मटेरियल सरकार देगी, पैसा सारा सरकार लगाएगी। ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी आदर्श ग्राम योजना है और देसी गायों को, देसी बैल को बहुत सम्मान इस योजना के तहत मिला है। थैंक यू।